ओके, सीए पार्ट 2 हम आज कर रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे, इशूड सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसकी जो सपोर्टेड बातें वो हमने देखनी है। देखें, सर्टिफिकेट का अगर मिसयूज़ हो रहा हो तो आप उस सर्टिफिकेट को क्या करते हैं, रिवोक कर देते हैं। रिवोक करने का मतलब है, ज़ाहिर है सर्टिफिकेट ने एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद तो एक्सपायर हो ही जाना है, लेकिन रिवोक का मतलब है कि आप उस पीरियड ऑफ टाइम से पहले ही उसे सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवोक जब आप करते हैं तो आपको रीज़न कोड देना पड़ता है। लेकिन सिंस सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी होती है उसको हमेशा रीज़न नहीं देनी होती। तो टेक्निकली तो रीज़न कोड देना होता है, लेकिन एक रीज़न कोड है जिसका नाम है नो रीज़न, यानी अनस्पेसिफाइड। ये देखिए, मैं ये रिवोक अगर करता हूँ तो ये मुझसे रीज़न कोड मांगेगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऑल टास्क, ये क्या लिखा हुआ है, रिवोक। अब ये मुझसे मांग रहा है रीज़न कोड, एक रीज़न कोड आपको नज़र आ रहा है अनस्पेसिफाइड। मैं यस कर दूँ तो ये रिवोक हो जाएगा। रिवोक जब ये होगा तो ये किस कंटेनर में चला जाएगा, इसमें। और अगर अभी मैं ओके करता हूँ तो ये अनरिवोक नहीं हो सकेगा। यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रीज़न कोड्स हैं, चेंज ऑफ एफिलिएशन, सीए कंप्रोमाइज़, की कंप्रोमाइज़, सस्पेंडेड, सॉरी सुपरसीडेड, सीज ऑफ ऑपरेशन, सर्टिफिकेट होल्ड। सिर्फ एक रीज़न कोड ऐसा है जो अगर आप दे दें तो सर्टिफिकेट अनरिवोक हो सकता है। सर्टिफिकेट होल्ड, ये रीज़न कोड ऐसा है, अगर आप ये दे दें तो ये सर्टिफिकेट रिवोक हो गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे अनरिवोक कर सकते हैं। देखिए, इसे मैं अनरिवोक करता हूँ, ये अनरिवोक हो जाएगा। लेकिन ये जो अनस्पेसिफाइड के साथ कल हमने रिवोक किया था, अगर मैं इसे अनरिवोक करूँ तो मुझे कुछ कहेगा जो आपने पढ़ लेना है। The unrevoked command failed. Certificates can only be unrevoked if they are revoked with reason code certificate hold. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और रीज़न कोड दिया तो वो अनरिवोक है। अब सर इसको हम रिवोक जब कर रहे हैं, असल इसका जो इफेक्ट क्या होगा, या रिवोक करने का मतलब है दैट सर्टिफिकेट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड। ठीक है सर, उसको जहाँ भी उसका यूजेज है वो यूजेज ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा उसी वक्त है जब CRL की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली हो रही है, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। क्योंकि जब सर्टिफिकेट रिवोक होता है, अगर अभी मैं रिवोक कर दूँ एक सर्टिफिकेट, लेकिन यूज़र जो CRL देख रहा है वो पुरानी है, तो उसमें ये नहीं आएगा। इसलिए जब भी सर्टिफिकेट रिवोक करें तो CRL को फ़ौरन क्या करें, पब्लिश करें। ठीक है, ये यहीं से रिवोक सर्टिफिकेट पे राइट क्लिक करें, इस कंटेनर पे ऑल टास्क, ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिश। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा हो गई कि जो EFS जो हमने कल किया था, जो सिक्योरिटीज को एनक्रिप्ट किया था, अब जब नेक्स्ट टाइम एनक्रिप्शन होगी तो वो यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, क्या करेगा? यानी वो सर्टिफिकेट पुराना यूज़ नहीं हो सकता। अगर वो दोबारा इंक्रिप्शन करता है तो नया सर्टिफिकेट इशू होगा। तो ये सर्टिफिकेट सब अनरिवोक जब हो नहीं सकते तो इनको मतलब यहाँ पे रखा कि वहाँ डिलीट कर दें? किन को? हाँ, तो अपने एक टाइम पीरियड के रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सही, ये पता लगे ना कि ये रिवोक हुआ है। और भी तो एक्शंस होंगे। एक सर्टिफिकेट का अगर मिसयूज़ हुआ है तो उसके और एक्शंस भी तो होने हैं कि क्यों हुआ है। ठीक है, अपने टाइम पीरियड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली दोबारा जब वो एनक्रिप्ट करेगा फिर ऑटोमेटिकली इसको हाँ, इशू हो जाएगा। ये तो आप EFS के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना। हाँ। EFS के पर्सपेक्टिव से खाली सर्टिफिकेट रिवोक नहीं होना, यूज़र का अकाउंट भी डिसेबल होना है अगर उसने मिसयूज़ किया सर्टिफिकेट का। अच्छा, एक चीज़ अब आपने देखनी है, मैं वेब बेस्ड जो इसकी वर्किंग थी वो, क्योंकि उसमें आप CRL वगैरह देख सकेंगे, तो क्योंकि मैंने CRL भी दिखानी है इसलिए मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप सर्वर नेम दें या चाहे IP एड्रेस दे दें। ये मैंने दिया IP एड्रेस और साथ में सर्व, इस नाम से वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है जब आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल करते हैं। एंटर करें, कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, HTTPS क्यों है, HTTP होना चाहिए था ये तो ये जो पेज आता है इससे क्या होता है, सर्टिफिकेट का इशू? हाँ, सर्टिफिकेट का इशू है। दिखाता हूँ आपको क्या इशू है, इस इशू को ख़त्म भी करते हैं, फिर नहीं आएगा ये एरर।
हेलो, वालेकुम सलाम। क्लास में हूँ, जल्दी बोलो। शेख साहब कैसे हैं? ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। ये पहले तो मैं वो प्रॉब्लम बता दूं जो खुरम ने पूछी ना, सर्टिफिकेट का जो एरर आया। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है सर्टिफिकेट एरर। क्लिक करें इस पर, ये एरर आया। वो कहता है द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड बाय दिस वेबसाइट वाज इशूड फॉर अ डिफरेंट वेबसाइट एड्रेस। इस पर ज़रा व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। रिज्यूम कर दिए? हाँ, रिज्यूम कर दिए। देखें इसमें ये सर्टिफिकेट किससे इशू हुआ, ये नाम आ रहा है ना सामने। अगर मैं ये नाम लिखता तो एरर नहीं आता, लेकिन मैंने तो आईपी एड्रेस लिखा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ये नाम किसका? इस कंप्यूटर का नाम। अच्छा ठीक। तो सर उससे बाइंड नहीं किया उसके? किसको? किसके नाम साथ? को आईपी के साथ। नेम को आईपी के साथ बेशक बाइंड किया है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आईपी लिख दिया ना, तो उसने मुझे वार्निंग मैसेज दिया, मैंने कंटिन्यू किया, वो चले गया। मैं आपको ये दिखाता हूँ ना, विन डैश क्या यार, ये रीनेम ना करें तो बड़ा अजाब हो जाता है। काम करते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज। मेरे ख्याल से तो मैंने रिज्यूम कर ली है पूरे होशो हवास के साथ। अब ये बात रिकॉर्डिंग में भी चली गई। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र में ये नाम लिखें। बहरहाल एक मसला अभी भी है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करता है। अगर आप में से नहीं HTTPS पे तो जाएगा ही जाएगा सर्टिफिकेट जो है। ये हो ही नहीं सकता कि सर्टिफिकेट और एसएस ना हो और SSL हो ही नहीं तो अभी सकता। आप CRL खोल रहे हैं, वेब पेज खोल रहे हैं इसका? वेब बेस्ड ही खोल रहा हूँ मैं, सिर्फ वो जो एरर आया है उसको अवॉइड करना। नहीं आया है एक मसला जबकि था, लेकिन वो ब्राउज़र में पहले से ऐड था इसलिए नहीं आया। मसला पता क्या था? ये सर्टिफिकेट तो पुराने वाले CA ने इशू किया। वो देखो अब ताला बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, पहले क्रॉस आ रहा था। क्लिक करें, अब वो क्या कह रहा है? हैज़ आइडेंटिफाइज दिस साइट एज दिस, कनेक्शन टू द सर्वर इज इनक्रिप्टेड। ये व्यू सर्टिफिकेट करें, इशूड बाय देखें, ये आपके CA का नाम तो नहीं है। आपके CA का नाम तो था MCITP-CA, ठीक है। इस पे पहले भी क्लासेस होती रही हैं, तो CA का नाम हम हमेशा मैं डिफरेंट रखता हूँ। तो ये अपने वैलिडिटी पीरियड पर से उसी पर अभी तक? हाँ वैलिड था, उसने एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट क्यों किया है आपको इसकी भी रीज़न बताता हूँ। आप टूल्स में जाएं, इंटरनेट ऑप्शंस, कंटेंट, सर्टिफिकेट्स, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स, ये किसका नाम आ रहा है? पुराने वाले CA का। ये किसका नाम आ रहा है? नए वाले CA। अब जैसे वो 2017 तक वैलिड है। हाँ वो वैलिड था, इसके ट्रस्टेड में ऐड हुआ था इसलिए इसने मान लिया सर। पॉइंट समझ में आती है, इसलिए एरर नहीं आया। वरना वो ये एरर दे सकता था कि जो CA का रूट है वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो सर इसको रिमूव कर दें? हाँ रिमूव कर दें, फिर एरर आ जाएगा। रिमूव आप कर देंगे तो एरर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको सर वेरीफाई, मैं इसलिए चाहता क्योंकि आप वहाँ पे वो तरीकेकार हमें समझा रहे थे। वो तो मैंने आपको समझा दिया ना कि इंस्टॉल कैसे करना है। अगर क्लोज, मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, परेशान क्यों होते हैं। ये लें जी सारा प्रोसेस देखें, बिवेयर व्हाट यू विश फॉर। अब सारा प्रोसेस समझना है। हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक वेबसाइट, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ है, जिसका नाम होगा mcitp.exchange.com, और हम इस नाम से इसे खोलें तो ये खुले, SSL पे वो एरर ना। ठीक है जी, यही चाह रहे हैं। ये लें, ये जनाब हम सबसे पहले तो DNS में आ गए, स्टार्ट करवा दें सर्विस। ये इसको उस पर रखा हुआ है इसलिए मौत आती है इससे। एक मैं, और इसमें आपको एक बिल्कुल यूनिक चीज़ समझ में आएगी। अभी तक हमने सर्टिफिकेट की जितनी भी रिक्वेस्ट देखी हैं उसमें कोई ऐसा तरीका था जहाँ पे वो नाम हमसे लेता हो, मशीन का नाम, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं देखी। वो अब आपको इसमें पता लगेगी। अच्छा सवाल अगर हो ना तो उसका ये फ़ायदा होता है। ये मैं देखें यहाँ पे लिखता हूँ MCITP और IP एड्रेस देता हूँ 192.168.1। ठीक है जी। अब अगर अभी मैं इस नाम से ब्राउज़र में ये नाम लिखूं तो क्या होगा? साइट तो ओपन हो जाएगी,
एरर के साथ। साइट इसने ओपन कर दी उस रिकॉर्ड से। हम्म, आपने रिकॉर्ड ऐड किया उसमें साइट आईपी कौन सा दिया? 192.168.1.1 उस पे बनी हुई है साइट। डीएनएस का काम क्या है? नेम रिजॉल्व करना, ठीक है। सर्टिफिकेट पे एरर क्यों दिया है? क्योंकि सर्टिफिकेट इस नाम से नहीं है जिस नाम से मैंने वेबसाइट खोली है। यानी आप कहना चाह रहे हैं जो वेबसाइट होगी ये एक प्रॉब्लम है ना, अब हमने इसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम ये आई है कि मैंने जिस वेबसाइट को एक्सेस किया है उसे जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो तो विन एल, वो नाम ही कोई और है। ये देखिए ना, ये नाम आ रहा है, जबकि मैंने नाम क्या दिया था? mcitp.com नेम दिया, उसने वेबसाइट खोली, उस पर नाम कुछ और था, उसने उसका सर्टिफिकेट एरर दे दिया। हाँ, नेम रिजॉल्व करके आईपी जो आया उस आईपी पे वेबसाइट थी उसने खोल दिया। आपने सर ये वर्चुअल डायरेक्टरी खुद लिखी है ना, CERTSR की बन गई ना। हाँ, ये तो बन गई है ना, सर्टिफिकेट सर्विस इंस्टॉल की तो ऑटोमेटिकली बन जाती ठीक है। है। तो बेसिकली इस वर्चुअल डायरेक्टरी के साथ जो सर्टिफिकेट बाइंड हुआ है वो ये वाला है, जबकि बाइंड कौन सा होना चाहिए? mcitp.exchange.com इस नाम से, ठीक है। आप अब IIS ओपन करें। सवाल आपने बड़ा तीखा छेड़ा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी पता नहीं कितना काम हमने करना है, अभी आप देखेंगे, अभी बहुत सारा काम इसमें हमें करना पड़ेगा। ये मैं ओपन करता हूँ IIS में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सर्टिफिकेट है जो इस वेबसाइट के साथ बाइंड हुआ है। शायद उम्र आप लोगों ने ये किसी लेक्चर में किया होगा, किया था, CN नेम दे के, कॉमन नेम भी अपनी मर्जी का दे के, मेरा नहीं ख्याल, एक्सचेंज में ये कहीं नहीं आता। सर IIS में हम करेंगे। सर्टिफिकेट का आपने बताया था खत्म कैसे करना? नहीं, आप लोग एक्सचेंज में वैसे नहीं आया होगा। अगर आपने ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये वो सर्टिफिकेट है जो उसके साथ इस वक्त बाइंड हुआ है। और ठीक है ना, वो एक तो बिल्कुल मर जाते हैं आप लोग। यानी कि सर ये मैंने IIS खोला है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, जहाँ पे वेबसाइट्स आपने जो होस्ट की हुई है वो लोड हुई भी होती है। यहीं पे आपको सर्च सर्फ नज़र आएगी, ये देखेंगे, मैं एक्सपेंड करता हूँ, सर्च सर्फ भी देख लें। ये क्या लिखा है? ये सर्च सर्फ, यहाँ मैंने ये खोली है, एडिट बाइंडिंग में गया, ये HTTPS है, ये बगैर सर्टिफिकेट के चलती ही नहीं। एडिट किया, ये कह रहा है ये वाला सर्टिफिकेट है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं आ रहा जिस पे mcitp.exchange.com लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि ऐसा कोई सर्टिफिकेट CA ने इशू ही नहीं किया। और इस वक्त जो सर्टिफिकेट है उस पे नाम ये है, हमें एक नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और ऐसा सर्टिफिकेट जिसकी जब मैं रिक्वेस्ट पुट अप करूँ तो मैं नाम खुद से दूँ mcitp.exchange.com, ठीक है, उस नाम पे सर्टिफिकेट इशू, फिर बात समझ में आती है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खोलना पड़ेगा MMC, एक नया सर्टिफिकेट लें, क्योंकि जो वेब बेस्ड मेथड है ना उसमें सर्टिफिकेट की टाइप, कंप्यूटर टाइप नहीं पूछता, बस आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, यूज़र सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ से सबमिट करते हैं, सर्टिफिकेट इशू हुआ, कहानी ख़त्म। हमें तो कुछ और चाहिए। ये देखिए, मिल गया सर्टिफिकेट। हमने तो अपनी मर्जी का सर्टिफिकेट देना जिसमें नाम भी अपनी मर्जी का हो, और यूज़र सर्टिफिकेट नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हम किसे देना चाहते हैं, यूज़र को या IIS को? IIS को देना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा। ये वाला IIS को देना चाह रहे हैं, क्यों IIS को देना चाह रहे हैं? ये वाला जो सर्टिफिकेट हमने किया वेब पे, ये एडमिनिस्ट्रेटर को मिला है, ये यूजर को भेज करंटली लॉग ऑन यूज़र। बिल्कुल, सर IIS को क्यों देना चाह रहे हैं? IIS की सर्विस है ना जो सर्टिफिकेट को यूज़ करेगी वेबसाइट के लिए। अच्छा। यार इस सर्टिफिकेट, ये जो अभी मैंने सर्टिफिकेट आपको दिखाया है, जी, ये IIS में वो नहीं website इस है ना? ओ यार उसका सब्जेक्ट पढ़ो ना, वो उसका पर्पस क्या है, फिर समझ में आएगा आपको किसका ताल्लुक यूज़र से है या कंप्यूटर से है। व्यू करो, पढ़ें इसका पर्पस। प्रूव्स योर आइडेंटिटी टू अ रिमोट कंप्यूटर, इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। किसे? कोई इस वेबसाइट को जब एक्सेस करता है तो ये सर्टिफिकेट उसे प्रूव कर देता है कि ये वेबसाइट बिल्कुल सही है, इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात? तो सर यहाँ पर जब MCITP आ रहा था, यहीं से डायरेक्टली क्यों नहीं किया? कहाँ पे आ रहा है बताइए, खोल लिया तो वो MCITP ये आ रहा है। बताएं जी, MCITP कहाँ आ रहा है? वो CA वाली ये तो CA का रूट सर्टिफिकेट है।
इसका तो इंटेंडेड यूज़ ही और है। व्यू करें इसे, ऑल इशुएंस पॉलिसीज़, ऑल अप्लायंस पॉलिसीज़। हमें तो सर्टिफिकेट वो चाहिए जो आइडेंटिटी को प्रूव करे, ये तो नहीं है वो सर्टिफिकेट। समझ में आ रही बात हो रहा हूँ? तो हम खोलेंगे एमएमसी को। रिजवान आप परेशान लग रहे हैं, जी क्यों? सवाल करके गले ही पड़ गया सवाल। आपने सवाल किया तो मैंने क्या कहा, डिक्लेयर व्हाट यू विश फॉर, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ रहा है आप। हाँ रिकॉर्डिंग में आ रहा है, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये नहीं, जब आप दोबारा करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इतना आसान नहीं है, ये बड़े काम करने हैं इसमें। फाइल, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐड करवाते हुए अब क्या सेलेक्ट करना है? यहाँ तो माइक यूजर अकाउंट करते थे, वो वही वाला होना था जो हाँ, फिर यूज़र वाले काम होने थे, अब कंप्यूटर वाले काम होंगे। मतलब ओके करें, देख लेना ना। पर्सनल में जाएं, सर्टिफिकेट्स में जाएं, राइट क्लिक करें, ऑल टास्क। हाँ, यहाँ आप देखो, अब इशू 2 में किसी यूज़र का नाम आ रहा है, क्योंकि अब ये कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, ये आपके सामने आ गया। अब हमारे लिए एक काम और है, अब याद आया, किया था या नहीं? ख्याल नहीं किया, ये नहीं किया है, ये आप लोगों ने नहीं किया। मसला ये है कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट चाहिए जो नहीं आ रहा, उस सर्टिफिकेट का नाम है वेब सर्वर सर्टिफिकेट। ये क्या लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करें, बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, पढ़ें क्या लिखा है। हम वेब सर्वर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो अभी ये नहीं दिखा रहा, और एरर क्या दे रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू रिक्वेस्ट दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। तो हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे दोबारा जाना पड़ेगा, और क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये टेम्पलेट हम ऐड करवाएंगे, ओके करेंगे। अब इस टेम्पलेट में जाएंगे, और कौन सा टेम्पलेट जो है उसकी परमिशंस चेंज करेंगे, वेब सर्वर। ये जनाब वेब सर्वर पे आया, मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, सिक्योरिटी में गया, एवरीवन को ही दे दिया राइट्स। टेम्पलेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि दिस विल वर्क, और अगर नहीं करेगा तो फिर उसका भी मेरे पास देसी टोटका है, कोई मसला नहीं। रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट, नेक्स्ट करें, आगे। अब ये एक लाइन लिखी हुई है, ये मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर दिस सर्टिफिकेट। कह रहा है अगर वेब वाला लेना है तो खाली इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर देने से काम नहीं बनेगा। देखें काम बना कोई, अगर काम बन जाता तो एनरोल का बटन विजिबल हो जाता, तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा CN कॉमन नेम, और अब मैं नीचे क्या लिखूँगा, क्या नाम था जी, बात समझ में आई? इसको मैं ऐड करवाऊँगा। अब इस सर्टिफिकेट पे एरर नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, कोई चीज़ ये भी आपने पढ़ी भी नहीं है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, इनरोल करें। अब ये सर्टिफिकेट की अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूं तो इशूड 2 में किसका नाम आएगा, MCITP। ये देखें, इस सर्टिफिकेट को जाके उस वेबसाइट के साथ बाइंड कर दें। खोपड़ी में आई बात? जल्दी सवाल करते हैं, जो है वो सवाल इतना अच्छा था। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, चाहे यानी आप में से कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ रिकॉर्डिंग देखेंगे समझ में आ जाए, ये इतना यूनिक मसला है। और मैं आपको बताता हूँ, आप इसे रिपीट कीजिएगा, आप एक और मसले में फंसेंगे। अगर सक्सेसफुली ना हो तो फिर मुझे बताना। वेबसाइट्स पे अब यही आ रहा होता है कंटिन्यू, काफी वेबसाइट वो एक्चुअली ये भी करती है ना, रिन्यू नहीं करवाती। ये देखिए, अब मैं MCIT पे लिखता हूँ, इसको क्रॉस करके दोबारा खोलता हूँ, ठीक है। अब हमें एरर नहीं मिलना चाहिए, इवन इन केस ऑफ MCITP डॉट, जो नाम मैंने दिया MCITP, ये एरर आना तो इससे पहले आ जाता है। और आप सर ये लॉगिन कौन सा दे रही है, आपने कहीं से मेंशन किया? नहीं, ये थोड़ी मेंशन करने की ज़रूरत है।
ये जो सर्टिफिकेट था ये वेबसाइट के लिए था। वेबसाइट आप ये वेबसाइट है, ये उसका सर्टिफिकेट है, आप व्यू करें। लेकिन आप कहते हैं दूसरे कंप्यूटर इसको रिमोटली एक्सेस कर सकें, तो हाँ, वेबसाइट का तो और यूज फिर कंप्यूटर पे भी दे दूसरा रहे हैं। जब इसे रिमोटली एक्सेस करेगा तो ये उसे प्रूव कर सकता है कि आई एम आइडेंटिफाइड एज MCITP, यू कैन वेरीफाई माई आइडेंटिटी फ्रॉम MCITP-CA जो कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। ठीक है। और अगर दोनों लेकिन आपस में कंप्यूटर को कम्युनिकेशन दिया को है। इनक्रिप्ट कर, कंप्यूटर को आप कह रहे हैं ना, कंप्यूटर को देना हाँ कंप्यूटर पे चलने वाली सर्विस, इसलिए तो कंप्यूटर, ये पासवर्ड सर किस चीज़ का? वो तो यूज़र का था जो एक्सेस कर रहा है, क्योंकि उस पर ऑथेंटिकेशन नहीं मिली, तो यूज़र का था। तो कोई यूज़र एक्सेस करेगा उसे यूज़र ने पासवर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट अवामुन नास के लिए नहीं है, डोमेन के यूज़र के लिए कि वो आगे सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करे। ठीक है, अब आप CRL वाली चीज़ भी देख लें। देखें, मैं यहाँ से करता हूँ डाउनलोड अ सर्टिफिकेट चेन और दिस CRL, ये क्या लिखा हुआ है CRL, मैं क्लिक करता हूँ इस पर। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं CA में जाता हूँ और इशूड सर्टिफिकेट देखें आ रहा है पुराना वाला, इसके साथ छेड़छाड़ इस पर कर सकते, इसको मैं रिवोक कर देता हूँ। अब ये मैं रिवोक कर रहा हूँ, ये जनाब मैंने रिवोक कर दिया, रीज़न कोड होल्ड देता हूँ ताकि वापस भी लाना चाहूँ ले आऊँ, ठीक है, ये रिवोक कर दिया। अब ये सीरियल नंबर था उस सर्टिफिकेट का, ये CRL में आना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट रिवोक हो गया जिसका सीरियल नंबर ये है। फिलहाल तो नहीं आएगा सर, फिलहाल नहीं आएगा, यहाँ से हम सीरियल नंबर देख लेते हैं रिवोक में जाके, ये हमें नज़र आ रहा है सीरियल नंबर किधर है, ये रिवोक सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर ये आ रहा है 03 एंड में इसके, ठीक है। मैं इधर जाता हूँ, नीचे वाला 04 वाला होल्ड, चलो नीचे वाला कर लें, दोनों आएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट दोनों रिवोक में आएंगे। डाउनलोड बेस CRL, डेल्टा में ज़्यादा डिटेल होती है और ये आपको भी नहीं चाहिए, ओपन कर लें बेशक, यहाँ पे रिवोकेशन लिस्ट में जाएं, खाली सफ़ा, वजह क्या है, सर्टिफिकेट रिवोक कर दिया लेकिन लिस्ट पब्लिश नहीं की। अब पब्लिश करें और दोबारा इसे एक्सेस करें, ओके कर दें इसे, CA में जाएं, पब्लिश करने से क्या होता है फिर, ये सबको अवेलेबल कर दिया है, नज़र आती है, ये पब्लिश किया, ओके कर दें, न्यू CRL, दोबारा से रिक्वेस्ट करें किसकी, डाउनलोड बेस CRL करें, ओपन से क्लिक करें लिस्ट पे, समझ में आती बात, ठीक है। तो सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट इसीलिए होती है कि अगर सर्टिफिकेट रिवोक हो जाए तो उसे वेरीफाई किया जा सके और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर वेबसाइट एक्सेस ना हो। सर्टिफिकेट की प्रेजेंस ही काफ़ी नहीं होती, वैलिड सर्टिफिकेट की प्रेजेंस काफ़ी होती है, और वैलिड सर्टिफिकेट वो होता है जो एक्सपायर ना हुआ हो और जो CRL का पार्ट ना हो। समझ आती है बात? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ही है ऐसा सारा इसको 100% है। सर्टिफिकेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आर्टिकल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करता है और ये आप जॉब में यूज़ करते हैं। बल्कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज यूज़ हो रहा होता है उन्हें तो ये करना पड़ता है कि अगर लाइक आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका बॉस कहता है कि यार मेरी आउटलुक वेब एप्लीकेशन घर से भी ओपन होनी चाहिए। अब वो घर से खोलता है, आपने अपना CA इंस्टॉल कर दिया, सर्टिफिकेट दिलवा दिया, सब कुछ करके ओके कर दिया, तो वो ऑफिस में खोलता है, ज़बरदस्त खुलती है। जब वो घर से खोलता है तो एरर आता है, यही सर्टिफिकेट का। फिर आपका बॉस कहेगा कि ये एरर क्यों आता है, अब ज़ाहिर है उसके घर का PC है। अगर आप घर के PC में चलें, जाके इंपोर्ट भी कर दें सर्टिफिकेट, वो बाहर कहीं जाता है, वहाँ से एक्सेस करें, फिर एरर आएगा। तो उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है कि इस केस में कमर्शियल CA चाहिए। आप सर्टिफिकेट परचेज़ करेंगे, उसका तरीका ये कि इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बल्कि कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जो टेस्टिंग के लिए आपको फ्री सर्टिफिकेट भी देती हैं कि आप इस पर टेस्ट कर लें और सही खुल जाए तो फिर आप परचेज़ कर लें, ठीक है। तो आप वो टेस्ट सर्टिफिकेट ले लें, उस पर पहले बाइंड कर लें, और जब आपकी टेस्टिंग पूरी हो जाती है तो फिर उन्हें पे कर दें, कमर्शियल सर्टिफिकेट। ये सारा प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो ये काम करते हैं उन्हें सारा पता होता है। मैं एक दफ़ा इधर सैफ ग्रुप इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था, एक्सचेंज का ही था वो, मेरा ख्याल है 2007-8 की बात होगी, क्योंकि वो एक्सचेंज 2007 था।
उसमें सारा प्रोसीजर करना पड़ा था ओवा चलाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ओवा घर से भी ओपन हो, ऑफिस से भी ओपन हो। बल्कि वो आप लोग तो आउटलुक वेब एप्लीकेशन आपने पढ़ी है एक्सचेंज में, आउटलुक एनीवेयर उसका नया नाम है जो आप उसके साथ चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ। तो आउटलुक एनीवेयर का तो मतलब ही है कि आउटलुक एनीवेयर जहाँ से मर्जी खोलें, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इज़ अ मस्ट, ये बात याद रखिएगा। सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपने जो अब तक इंफ्रा में पढ़ा है उसमें वेंस ऐसा था जिसकी ज़रूरत आपको शायद पड़े, आगे आप IPsec का आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके ही फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है, वो भी एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी आपको शायद ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े, हो सकता है कम ज़रूरत पड़े। लेकिन CA, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, CA के साथ आपका वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बात याद रखिए। और हमने ये डिटेल की है बहुत ज़्यादा है। फील्ड रिक्वेस्ट यहाँ आ जाती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कमर्शियल CA। अगर आप अपने CA को ऐसा कमर्शियल CA यूज़ कर रहे हैं, यानी आप अपने आप को ले जाएं वेंडर साइट पे, आप GoDaddy वेरीसाइन की साइट पे हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट मिनिमम मांगी थी वो अगर नहीं दी गई तो वो रिक्वेस्ट फेल हो जाए और वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये टेम्पलेट्स हैं सर्टिफिकेट्स के। इसमें वेब सर्वर भी होगा सर? ये आ तो रहा है वेब सर्वर, ठीक है। ये भी टेम्पलेट जो आपने उस टाइम खोला था, Exactly. इसमें टेम्पलेट ऐड नहीं हो सकती, बस यही है डिफॉल्ट। आई डोंट थिंक यहाँ से मैंने तो इस ये पे होती click इतनी है सर, किया। मैं ये कहना चाह रहा ये हूँ। देखिए लिस्ट आ रही है। असल में ना ये हर वर्जन, आप देख रहे हैं वर्जन का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसको ज़रा ये वजह से ये तो सारे तो वो है। ये नए नए नहीं, ये आते रहते हैं नए सर्टिफिकेट की सपोर्ट, और पुराने जो हैं वो डिसकंटिन्यूड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सर ये एनवायरनमेंट में जिस चीज़ की भी जरूरत है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मौजूद है। आपने जो एप्लीकेशंस यूज़ करनी है उसमें जो सर्विसेज आपको चाहिए वो यहाँ आपको मिलेंगी। और इवन ये भी याद रखिएगा, एज अ सिस्टम इंजीनियर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्रिएट अ सर्टिफिकेट, वो आपका काम नहीं है, वो ज़रा निकल के दैट इज़ बिट आउट ऑफ योर डोमेन, वो फिर प्रोग्रामर साइड पे चला जाएगा। सर्टिफिकेट आपने बनाना नहीं है, आपने बस बने बनाए यूज़। एक एनवायरनमेंट में सिर्फ 3 या यूजर को मिल सकता है सर्टिफिकेट, या कंप्यूटर को, या किसी सर्विस को एग्जैक्टली। बस इसके अलावा हाँ, इन 3 के अलावा तो विंडोज़ में किसी और को सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता। विंडोज़ में सर्टिफिकेट इनेबल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 हैं, यूज़र, कंप्यूटर, सर्विस, बस। अच्छा, अगर हम एक यूजर को दे देते हैं तो यूजर जिस चीज़ को एक्सेस करता रहेगा, क्या उसको ऑटो सर्टिफिकेट फिर? देखें, यूज़र को सर्टिफिकेट जो आप देंगे, उसका क्या मतलब है? मुझे एक चीज़ बताएं, यूज़र का जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका इंटेंडेड यूज़ क्या है। अगर यूज़र EFS के लिए सर्टिफिकेट ले रहा है तो वो सर्टिफिकेट जब वो ईमेल के लिए नहीं यूज़ हो सकता, ईमेल के लिए अलग उसे सर्टिफिकेट लेना। टाइम पीरियड अलग है एक्सपायरेशन के साथ? नहीं, नॉर्मली CA जो भी सर्टिफिकेट इशू करेगा उसमें ज़्यादा चांसेस तो यही है 1 ईयर ही होगा। ठीक है, यूजर के ये समझ आ गई उसका इंटेंडेड यूज होगा कि फलाना काम के लिए आपको ये सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है। हाँ, वो लिखा हुआ आपने बताया उस, मैंने आपको जो CA का जो सर्टिफिकेट है उस पे लिखा हुआ है ऑल इशुएंस पॉलिसी, ऑल कंप्लायंस पॉलिसी। जो वेब सर्वर के लिए है उस पे लिखा हुआ है कि ये आइडेंटिटी प्रूफ करेगा। जो EFS के लिए लिखा था उस पे लिखा हुआ था अलाउस डाटा ऑन डिस्क टू बी एन्क्रिप्टेड। जो ईमेल के लिए हम लेंगे उस पे लिखा होगा कि ईमेल सिक्योरिटी। अगर हम कंप्यूटर लेवल पे देख लेते हैं, यूजर लेवल पे समझाएं, तो कंप्यूटर पे सर्टिफिकेट देने का क्या मतलब है? आइडेंटिटी, कंप्यूटर की आइडेंटिटी। आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपको ये यकीन हो कि ये वेबसाइट वाकई ये मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की वेबसाइट पे जा रहे हैं, कोई और तो नहीं, ठीक है। तो अगर वेरीसाइन वाले प्रूफ कर रहे हैं कि ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये वाकई स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, तो फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट उस कंप्यूटर को मिलेगा। हाँ, ठीक है। और समझ में आती है बात, जितने मर्जी शार्प क्वेश्चंस कर लें। कोई सर्विस भी बता दीजिए, मतलब सर्विस भी बता दीजिए। सर्विस को भी दे सकते हैं आप सर्टिफिकेट, लाइक आइजा की सर्विस चल रही है, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेशन सर्विस। आप जब सर्विस सेलेक्ट करोगे तो लिस्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएंगी। इधर देखो, MMC में जाएं, ये MMC नहीं खुला हुआ, यहाँ जनाब सर्टिफिकेट है। और एक और बात याद रखिएगा, मुझे ये प्रॉम्प्ट जो आ रही है ना यूज़र, कंप्यूटर और सर्विस की, कंप्यूटर खुद से सर्टिफिकेट ले सकता है। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, लेकिन वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट तो कोई यूज़र ही करेगा ना। सेम विद सर्विस। मुझे ये प्रॉम्प्ट इसलिए आ रही है क्योंकि मैं नॉर्मल यूज़र नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अगर मैं नॉर्मल यूज़र हूँ मुझे प्रॉम्प्ट आएगी नहीं, मैं लूँगा ही सिर्फ अपने लिए सर्टिफिकेट। ये मैं आपको भी दिखाएगा, ठीक है। ये जो मुझे आता है ना, ये मैं ऐड करते हुए पूछता है, ये वाला पेज, ये आम बंदे को नहीं आएगा, सिंपल यूज़र को नहीं आएगा। ये जनाब मैं सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। अब जाहिर है सवाल है कौन सी सर्विस,
लोकल कंप्यूटर की सर्विस, ये आ गई लिस्ट ऑफ सर्विसेज, बता दें यहाँ से कौन सी सर्टिफिकेट किस सर्विस के लिए लेना चाहते हैं। समझ में आई बात? ले लें किसी सर्टिफिकेट किसी सर्विस के लिए जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे गले ही ना पड़ जाए ना सर्विस। CNG की आइसोलेशन, मेरा ख्याल है ये मुझे नहीं पता। नहीं वो हो सकता है उसके पास उसका अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट ना हो तो वो कह दे कि है ही नहीं, ये भी है। ये देखिए फाइंड सर्टिफिकेट आया ही नहीं रिक्वेस्ट उसका टेम्पलेट नहीं है उसके पास। तो आपको देखना पड़ेगा जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव है भी, CA के पास का सर्टिफिकेट टेम्पलेट है भी या नहीं। अगर नहीं है टेम्पलेट तो CA पे नहीं दे सकता सर्टिफिकेट। ठीक है, बहरहाल ये सर्विस के लिए आपको सर्विस ऐड करवानी पड़ती है। सर अगर हम कोई वेबसाइट किसी को एक्सेस कर रहे हो और कोई वो एरर आ रहा हो उसको CA का, तो कोई हम अपने तरफ से कोई इशू कर सकते हैं? नहीं, आप अपनी तरफ से नहीं, वो सर्वर एंड पे ठीक होगा। आप अपने तौर पे मैक्सिमम एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते रिक्वेस्ट कर हैं। सकते नहीं, आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192 ये, अब एरर आएगा, आ गया ना एरर, सर्टिफिकेट का एरर आ गया। मैंने कहा जी कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट, कंटिन्यू हो गया, लेकिन ये बिल्कुल नॉट रेकमेंडेड है। ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काम नहीं करना। लेकिन वैसे आप क्या कर सकते हैं, इधर जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, व्यू सर्टिफिकेट, ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल सर्टिफिकेट, और आप ज़बरदस्ती उसको ज़बरदस्ती उठा के कहाँ डाल दें, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में। ये काम कभी भी नहीं करता। यानी आप एक ऐसे सर्टिफिकेट को जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपनी ट्रस्ट लिस्ट में नहीं डाला, ज़बरदस्ती आप ट्रस्ट लिस्ट में डाल देते, तो फिर ज़ाहिर वो ट्रस्ट करेगा। एक चोर को आप सीट पे बिठा लें तो आपकी मर्जी है, ये तो डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वाली बात होगी। लेकिन ये उन वेबसाइट से केसेस में हम कर सकते हैं जिन वेबसाइट जो हमारी जैसे कंपनी वेबसाइट्स हैं। नहीं, कंपनी वेबसाइट्स तो डोमेन की कंप्यूटर में वैसे ही आ जाएंगी। नहीं सर, हम अपनी कंपनी, हाँ ये हो सकता है आपकी इंटरनेट पे, आपकी कंपनी की इंटरनेट पे एक वेबसाइट चल रही है, यू नो कि वो ट्रस्टेड है, लेकिन जो है, लेकिन इसका फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा ना, कितने कंप्यूटर पे करेंगे आप? ये तो सिर्फ लोकल स्पेसिफिक है, सिस्टम पे आपने इंपोर्ट की बेस पे एरर नहीं आएगा, आप किसी और सिस्टम पे चले जाएं फिर एरर आ जाएगा। किस किस पे ऐड करेंगे? हाँ ये है कि बॉस के कंप्यूटर पे आ रहा है, आप उससे जान छुड़वाने के लिए आप कहते हैं वक्ती तौर पे तो ऐड करना, ऐड करवा देते हैं। बॉस को एरर नहीं आता, 2-3 दिन और मिल जाएंगे उसमें, फिर आप ठीक है। ये रिकॉर्डिंग बॉस भी सुन सकते हैं। हाँ सुन ले बॉस, अच्छी बात है। बॉस अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो फिर CA में काबू कर लेगा। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई है। अब जनाब CA ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ CA का हम बैकअप रिस्टोर देखेंगे और CA हमारा डन हो गया। ये जनाब यहाँ राइट क्लिक करें, ऑल टास्क, ये क्या लिखा हुआ है? जब आप बैकअप करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड भी लेगा जिससे ये उसे इनक्रिप्ट करेगा, और सेकेंडली आपसे पूछेगा कि कीज़ भी क्या क्या चीज़ें आपने बैकअप में रखनी है। प्राइवेट की, CA सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डेटाबेस, ये सारा मैंने बैकअप में रखा है। सर इस एक हाँ हाँ बोलो बोलो, सवाल जो है वो कर दिया करो। सर अगर हमारे मतलब मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट है, हाँ तो उसमें तो CA की लिमिटेशन सर ही पता नहीं यार, ये मुश्किल सवाल पूछ दिया, मेरे नॉलेज में नहीं है इसका आंसर। मल्टी डोमेन है अगर तो मतलब नहीं होनी नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज वो दोनों डोमेन्स एक ही फॉरेस्ट में, कोई इशू नहीं। मल्टी फॉरेस्ट है तो फिर हाँ, फिर तो एक फॉरेस्ट का जो CA है वो दूसरे फॉरेस्ट को सर्टिफिकेट उस वक्त देगा जब आप क्रॉस रेफरेंस ट्रस्ट बनाएंगे। और ये सब बैकअप हो रहा है सारे सर्टिफिकेट्स का जो उसने सर्टिफिकेट के डेटाबेस का, और ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि आप ये बैकअप ले रहे हैं, आप इस सर्टिफिकेट को यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पासवर्ड लेगा और ये पासवर्ड उस वक्त आपको देना पड़ेगा जब आप इसे रीस्टोर करेंगे। मैं आपको रीस्टोर भी करके दिखाता हूँ। ये जनाब बैकअप ले रहे हैं, जब आप रीस्टोर करेंगे तो ये सर्विस को स्टॉप करता है। ठीक है, ये देखें, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कैन नॉट बी रनिंग ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, डू यू वांट टू स्टॉप, कर दो स्टॉप। ये सर्विस स्टॉप की। अब आप बताएं डेटाबेस कहाँ रखा है, उसके बाद क्या मांगेगा, पासवर्ड, और पासवर्ड अगर मैच नहीं होगा तो स्ट्रेट अवे एरर दे देगा, ये नहीं कहेगा कि ये गलत पासवर्ड दिया, दूसरा दो। अच्छा एक ही बात एक ही दफ़ा में वो आपको फारिग कर देगा, फिर आप दोबारा ये प्रोसेस चलाएं। ये पाथ बताया, नेक्स्ट किया, पासवर्ड दिया, ये जनाब रीस्टोर करेगा, उसके बाद सर्विस स्टार्ट करवा। जी हो रहा तो सर एक हम नेटवर्क में
सी स्टैंड करते हैं, ठीक है, हमें क्या बेसिक काम करना है सी इंस्टॉल? देखें, आपको एक अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, लेकिन फिर आप किसी और साइट पे निकल गए। आपने एक सवाल किया था कि यूज़र सर्टिफिकेट को जो यूज़ करेगा वो क्या है। उसमें मैंने आपको एक तो आंसर दे दिया कि उसका इंटेंडेड यूज़ जो है। आप ये याद रखें कि सीए का टिपिकली, एक तो कहीं भी अगर मैं टिपिकली बोल दूं तो याद रखिएगा कि उस स्टेटमेंट में एक्सेप्शंस हैं। ऑल दो आप ईएफएस यूज़ करते हैं, बीएफएस कोई एप्लीकेशन तो नहीं है ना, आपने डाटा को एनक्रिप्ट किया, दैट्स इट। लेकिन टिपिकली सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना किसी एप्लीकेशन के अंदर होती है। लाइक आप आउटलुक यूज़ कर रहे थे, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, या आउटलुक वेब एक्सेस यूज़ कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि जो मैं ईमेल भेज रहा हूँ वो ईमेल एनक्रिप्ट होके जाए। एक बात याद रखिएगा, इनक्रिप्शन करने के लिए ये नहीं होता कि आपने ईमेल लिखी, अब आप बैठ के उसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं, 15 मिनट लगा के उसे इनक्रिप्ट किया और फिर भेजा। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा, सिर्फ उस एप्लीकेशन में सपोर्ट हो इनक्रिप्शन की। तो आपकी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गई, आउटलुक वेब एक्सेस हो गई, वो आपको कहती है कि मुझे बताएं सीए की तरह मैं उससे सर्टिफिकेट ले आऊँ। आप वो सर्टिफिकेट उसे दिलवा देते हैं, उसके बाद उसका काम है सारा, उसने खुद इनक्रिप्ट करना है। समझ में आ रही बात? आपने ईमेल जब लिखनी है, सिर्फ आपने ऑप्शंस में जाके एक चेक बॉक्स हो, मैं आपको बल्कि इसमें एक्सचेंज इंस्टॉल है, मैं आपको ये पेज तो दिखा सकता हूँ अगर मैंने रिमूव ना किया हो। अगर खुल जाता तो क्योंकि इसमें मुझे याद है मैंने एसमाइम मेरा ख्याल इंस्टॉल किया था, एसमाइम किया था ना इंस्टॉल। ये वाला लेक्चर करवाया आपने? कोई करवाया? हाँ, तो बस ये आ रहा होगा। ये देखें, ये मेल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, न्यू मेल, तो आपने सिंपली क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है। नहीं किया जी इंस्टॉल, वो फिर शायद बाद में रिमूव कर दिया हमारी ऑप्शन। चलो तो 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसकी। ऑप्शंस में जाएं, ठीक है। वैसे थोड़ा हार्ड के क्वेश्चन, क्या वो हम ऐसे कर सकते हैं कि आप जब भी ओवर खोलें अपने कंप्यूटर पे, आप ही ओवर खोलें? जब आप हुआ खोलें तो सिर्फ आप अपना ही लॉगिन कर सकें, किसी और को लॉगिन नहीं कर सकते। मतलब मैं आउटलुक एड्रेस लिखता हूँ, स्लैश ओवर डालता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे मेल बॉक्स को कर दे ओपन, मैं लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में होता है। जी, क्योंकि सर हमारे एक ऑप्शन तो है, लेकिन टेस्ट करके देख लीजिएगा आप। ओवा को यानी सर्वर साइड पे HTTPS को ना उस पर कर दें इंटीग्रेटेड विंडोज़ पे। इंटीग्रेटेड विंडोज़ का मतलब ये होता है कि मुझसे पासवर्ड नहीं पूछना, जिससे लॉग ऑन से मैं लॉग ऑन करूँ। लेकिन ये ट्राई करने वाली चीज़ है, क्योंकि ओवा का ये यूजेज है नहीं। ओवा तो बनाई गई है कि नो वॉइस यूज़र जो मूव करें, रोमिंग यूज़र्स जो हैं उनके लिए। अच्छा जी, ये मैं आपको सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पेज दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने तो किया है, आप लोगों ने तो एक्सचेंज में 100% किया है। मैं सिर्फ ना वो चेक बॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे 2 चेक बॉक्स नहीं आ जाते, याद होगा आप लोगों को, प्रूव योर आइडेंटिटी टू रिमोट कंप्यूटर, और एक और ऑप्शन होती थी, एक ईमेल को इनक्रिप्ट करने के लिए और एक इनक्रिप्ट दिस ईमेल, और एक होती थी डिजिटल सिग्नेचर। ऐसा ही है ना? ये न्यू मेल पे क्लिक करें आप और ऑप्शंस पे क्लिक करें, 2 चेक बॉक्सेस नजर आएंगे ऊपर। और बड़ी ढूंढ के हमने ऑप्शन ढूंढी थी, अगर आपको कोई याद हो। इंस्टॉल कर तो दिए, क्या doesn't have this one? जी मान लें ये बात मैं सही कह रहे हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल आपने कर ली है, एनफ है।
फिर भी मैं एक दफ़ा वो लॉग ऑफ होकर लॉग ऑन होकर चेक कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अदरवाइज CA जो है वो डन। अगला आर्टिकल लिख लें, IP सर्कम अभी शुरू करें। हमने डेफिनेटली आम बंदे पे की है। आम बंदे को मैं नहीं, अगर आम बंदे पे भी की हो ना तब भी ये प्रोसेस, इसके बाद चेक बॉक्स आ जाता है। मैं बड़ा हैरान हूँ क्यों नहीं आया। ये प्रोसेस अगर आप कर लें तो उसके बाद वो चेक बॉक्स जो है वो विजिबल होता है। ये जो इसमें रन एड ऑन वाली बात आ रही है ये क्यों आ रही है? यस, ये 2 चेक बॉक्सेस। इनक्रिप्ट मैसेज कंटेंट्स एंड अटैचमेंट्स। बताएं मुझे, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करें तो क्या होगा, जल्दी से बता दें मुझे, बताएं कौन सी की यूज होगी। ये एडमिनिस्ट्रेटर लॉग ऑन है। अगले पर्सन की प्राइवेसी पब्लिक की, सबर कर लें, यहाँ पे ये ताहिर लिखा है इसमें, ताहिर की पब्लिक की। अगर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करें तो ताहिर की पब्लिक की एग्जैक्टली वो यूज़ होगी इनक्रिप्ट करने के लिए। और अगर आप ये यूज़ करें तो एडमिनिस्ट्रेटर की प्राइवेट की। समझ आई बात? अगर वो पब्लिक की से करता है तो ताहिर की प्राइवेट की तो किसी के पास नहीं। किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, ताहिर की प्राइवेट ठीक है, उसके अपने पास है। ठीक उसके अपने पास है, तो मेल किसे जा रही है? अच्छा, जो ऊपर ताहिर लिख दिया तो मैं पढ़ा ही नहीं है सर। फ्रेंड पास किया। ठीक है जी, लें जी, ये जो CA वाला आर्टिकल है वो आपका बिल्कुल पक्का शीशा हो गया। सर CA हम इंस्टॉल करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो हमें कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन उस पर नहीं करते तो जस्ट एक इंस्टॉलेशन की और एक सर्वर खड़ा है हमारे एनवायरनमेंट, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर हम उसको बिल्कुल कॉन्फ़िगर ना करें? यूजर्स अपने काम कर रहे हैं, CA से नहीं, काम करते रहेंगे। वो CA से प्रॉब्लम बल्कि एक चीज़ अच्छा हुआ इस सवाल में से एक चीज़ निकलती है, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। CA आपने जैसे इंस्टॉल किया है, काम होते रहेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि CA की इंस्टॉलेशन के बाद कंप्यूटर जिस पे आपने CA इंस्टॉल किया ना वो रीनेम हो सकता है, ना वो डोमेन ज्वाइन कर सकता है। अगर वो डोमेन पहले से ज्वाइन कर चुका है तो वो डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर वो पहले डोमेन नहीं ज्वाइन कर सका तो अब डोमेन नहीं ज्वाइन कर सकता। रीज़न ये कि चेंज का बटन ग्रे हो जाता है। ये जाएं इधर चेंज पे, और ये नीचे रीज़न भी लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी चेंज बिकॉज CA सर्विस इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर। CA को रिमूव, उसकी वजह है ना कि अगर आपने इसे रीनेम कर दिया तो CA का रूट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, और वो इनवैलिड हुआ तो CA गया तो CA ने जो इशू किया सर्टिफिकेट वो भी गए। जो ईमेल हम भेज रहे हैं उसमें हम CA के बगैर वो एन्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते? अभी जो आपने एन्क्रिप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, हम एक्सचेंज एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज एक्सचेंज एनवायरनमेंट में आपने ईमेल को एनक्रिप्ट करना है तो आपको CA को ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा आपको, चाहे आप अपना CA लगा लें, कमर्शियल CA ले लें, आपकी चॉइस है जी। सर आपने बताया कि हम लोग सर्वर खड़ा कर दिया और सारे ऑपरेशंस नॉर्मल चल रहे हैं, बिल्कुल इवन ईमेल्स नॉर्मल चल रही हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, और वो यूज़र को सर्टिफिकेट इशू भी हो रहे हैं और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सब कुछ चल रही है। हमें सर्टिफिकेट हमने जो अभी जो सारा काम किया वो हमने उस सूरत में किया कि जब वेबसाइट कोई हमने, हाँ वो तो अलग है, हाँ, वेब हम एक्सेस यानी करना है, बिल्कुल तो हम उसके लिए हमने ऐड किया था। एक और बात याद रखिएगा कि ADS ऐड या रिमूव नहीं हो सकेगी, क्योंकि ADS के ऐड और रिमूव होने से भी कंप्यूटर का नेम चेंज होता है। अगर आप ADS ऐड करें तो कंप्यूटर का FQDN बन जाता है जो आपने डोमेन का नाम दिया, और अगर ADS को रिमूव करें तो FQDN से फ्लैट नेम पे आ जाता है। तो अभी अगर मैं इस पर DC प्रोमो भी चलाऊँ ना तो ये DC प्रोमो फेल हो जाएगा। इस पर ADS इंस्टॉल है, अगर मैं दोबारा चला रहा हूँ मेरी इंटेंशन है रिमूव करना तो ये एरर दे देगा। तो स्पेलिंग गलत दी है, DCPROMO। Before you install or remove Active Directory domain services, you must remove Active Directory certificate services. समझ में आती है बात? बस कर दो, CA पे थीसिस लिखना है, पीछे ही पड़ गए CA। सबसे ज़्यादा मुझे